अस्सलामुअलैकुम अहलन-व-सह-lan एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी चाइनीज़ कंपनीज ने डोमिनेंस शुरू कर दी है और मोबाइल मार्केट में आपको ओप्पो, वीवो, मीज़ू इनके नाम सुनने को मिल गए हैं। इसके अलावा टेक्नो ब्रांड भी है, वो भी एंटर हो रहा है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, यार हमें क्या इन ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यार ये ब्रांड इतने सस्ते क्यों हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन इतनी ज़्यादा क्यों हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, यार सैमसंग हम इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट फैक्टर बन गया है, उनकी चीज़ें महंगी हैं तो भाई अच्छी हैं, ये सस्ते हैं तो ये किसी काम के नहीं हैं। तो ये कन्फ्यूजन हमारे माइंड में जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर हम देखें कि चाइनीज़ कंपनीज़ के जो फ़ोन हैं वो इतने सस्ते क्यों हैं, तो उनके पीछे लॉजिक ये है कि चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत सारा पैसा यूज़ कर रही हैं अपनी कंट्री के बिहाफ पे, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, वहाँ पे पूरी दुनिया है जो इस वक्त चीज़ें उनसे ले रही है, तो बल्क क्वांटिटी में होने की वजह से वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम आ रही है। सेकंड रीज़न ये है कि जो R&D हो रही है चाइना के अंदर वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर हो रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग ये होता है कि अगर एक इन चीज़ इनोवेट हो गई है तो आप उस चीज़ को देखते हुए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और दोबारा इनोवेट कर दें। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे नॉच डिस्प्ले है, एप्पल ने नॉच डिस्प्ले लॉन्च किया, फेस रिकॉग्निशन लॉन्च किया एप्पल एक्स के अंदर। तो चाइना में क्या हुआ, जो चाइनीज़ कंपनीज थी उन्होंने मोबाइल की जस्ट उसे कॉपी किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और लॉन्च कर दिया, तो उसमें उनकी कॉस्ट जो है बहुत ही कम हो गई। R&D इनोवेशन के अंदर अगर आपको मैं फैक्ट शेयर करूँ एक सैमसंग के हवाले से, तो सैमसंग वर्ल्ड में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है R&D इनोवेशन कॉस्ट के ऊपर। इसी तरह एप्पल है। अब R&D के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो R&D के ऊपर इतना इजी नहीं है कि यार जस्ट बस शुरू कर दी और ख़त्म कर दी। इस पर बहुत सारी अटैम्प्ट्स होती हैं, बहुत सारी फेल्ड अटैम्प्ट्स होती हैं, दुनिया के जो टॉप हायरिंग होती है वो उस पर की जाती है और बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, फिर R&D कंप्लीट होती है और एक मॉडल लॉन्च होता है। एप्पल एक साल क्यों लेता है इस चीज़ के लिए, वो एक साल पूरा R&D करता है, पूरी मुकम्मल मैकेनिज़्म होता है। तो चाइना में ये चीज़ नहीं है। सेकंड फैक्ट ये है कि जो चाइना में पेटेंट का इशू है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। चाइना में अगर आप कुछ भी इनोवेशन करने जा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, उसको करने जा रहे हैं, तो आपको पेटेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, इतना टाइट रूल नहीं है, आप इजीली उसको इनोवेट कर सकते हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में इस तरह नहीं है। वहाँ पर पेटेंट के जो रूल्स हैं वो बहुत टाइट हैं। तो इसके अलावा एक आपका थर्ड आपने कहने की कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, आउटसोर्सिंग उसे हम कहते हैं। अब चाइनीज़ कंपनीज क्या कर रही हैं, प्रोसेसर ए कंपनी से ले लिया, डिस्प्ले बी कंपनी से ले लिया, बैटरी सी से ले ली और जो बॉडी है वो डी कंपनी से ले ली, और वो भी सब के सब चाइना में मौजूद हैं। तो इससे कॉस्ट आपकी किसकी कम हो गई, लेबर की कॉस्ट कम हो गई, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो गई। ये इसकी वजह से ना जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जा रही है और स्पेक्स ऊपर जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो बड़ा हमारी मार्केट को ना स्टडी करके आई हैं कि यार हमारे कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। और जैसे मैं हैं या आप हैं, हम जब भी एक फ़ोन लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यार हमें कैमरा मिल जाए। सबसे पहले कैमरा ओपन करेंगे, सेल्फी चेक करेंगे और उसके बाद हम बैक कैमरा चेक करेंगे, डिस्प्ले देखेंगे, बस भाई ये ज़बरदस्त है। लेकिन अगर कैमरा अच्छा नहीं होगा हम नहीं देखेंगे इसके अंदर यार प्रोसेसर कितना अच्छा है और बाकी क्या स्पेक्स हैं, हम कभी भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमारे यूथ तो स्पेशली कैमरे के पीछे ही है, और अगर हम ख़वातीन की बात कर लें तो बस ना ही पूछें आप। तो खैर उसमें फिर ये है कि सैमसंग के आपने देखा होगा कि जो प्रोसेसर्स हैं वो क्वालकॉम के हैं, डिस्प्ले एमोलेड हैं, बहुत ही महंगे हैं। इसी तरह अगर आप चाइनीज़ कंपनी को देख लें जो यूज़ कर रही हैं, ओप्पो, वीवो, MI और ये बाकी हैं, IPS डिस्प्लेज यूज़ कर रही हैं, उसकी जो प्रोसेसर है मीडियाटेक के यूज़ कर रही हैं, उनमें डेफिनेटली जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाती है। जिस तरह आप अगर लैपटॉप को देख लें, इंटेल और AMD है, इंटेल के प्रोसेसर्स महंगे हैं, AMD के जो हैं वो सस्ते हैं, तो कॉस्ट का जो है डिफरेंस वो थाउजेंड्स में आ जाता है। तो अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार क्या हमें ये चाइनीज़ कंपनीज़ के जो फ़ोन हैं आजकल बहुत इन हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। शॉपकीपर्स बहुत इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और एडवर्टीज़मेंट बहुत देखने को मिल रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के वो बहुत ही अच्छे हैं और मेरिट पे हैं। उसमें आपको जो प्राइस है वो वैल्यू में रिटर्न होगी। जैसे अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं 10 से 15 हज़ार के रेंज में, तो डेफिनेटली आपको सैमसंग का वो फ़ोन नहीं मिलेगा, उसमें रैम कम मिलेगी, रोम कम मिलेगी। जैसे सैमसंग का ग्रैंड प्राइम प्लस है, 1.5 GB रैम है, 8 GB आपको मतलब कम मिलेगा। ओप्पो में या वीवो में या बाकी चाइनीज़ कंपनी में आपको स्पेक्स ज़्यादा मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पैसे सेव होंगे और चीज़ अच्छी मिल जाएगी। इस तरह अगर आप मिड रेंज में जा रहे हैं
तो भी आपके पास जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो रिलायबल इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रही हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में चल रही हैं, आप फैक्ट देख सकते हैं, जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है या आपको वो हर तरह से कॉर्पोरेट दे रहे हैं, उनके मिड रेंजर भी बहुत अच्छे फ़ोन हैं। इसी तरह सैमसंग के जो मिड रेंज फ़ोन हैं वो प्राइस में बहुत हाई हैं, क्योंकि उनका जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या कॉस्ट उनकी जो है वो ज़्यादा आती है प्रोसेसर होने की वजह से, एमोलेड होने की वजह से, तो आप वो भी एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप फ्लैगशिप को देखें तो डेफिनेटली फ्लैगशिप मॉडल जितने भी हैं बड़ी कंपनीज के, एप्पल, सैमसंग, वो चाइनीज़ कंपनी को बहुत अभी पीछे छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो उनकी जो ओवरऑल यूजेज है, लॉन्ग टर्म यूजेज है, वो बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल वर्ड्स, अगर आप गोइंग फॉर स्मॉल रेंज, गो फॉर चाइनीज़ कंपनीज, इफ़ यू आर गोइंग फॉर मिड रेंज, go for Chinese companies, if you are going for flagships then definitely choose other companies। तो ये कुछ मैंने ओपिनियंस थी जो आपको मैंने शेयर की हैं इसकी कॉस्ट की वजह से कि क्यों कॉस्ट कम है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने आपसे शेयर ना किया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें नीचे, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और फीडबैक शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे से भी आप अपनी फीडबैक दें कि आपको फीडबैक कैसी लगी है। अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक हो और वो आप उस पर चाहते हो कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले तो आप वो भी नीचे लिखें, हम आपको ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चाइनीज़ कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंप्रूव है आजकल मार्केट के अंदर, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 6 मंथ आपको एक्सेसरीज की वारंटी भी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर की लाइफ टाइम वारंटी भी मिल जाती है, मोबाइल की 1 साल वारंटी है, वो तो बाकी भी सब दे रहे हैं ब्रांड्स, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा से वारंटी हैं सॉफ्टवेयर की, एक्सेसरीज़ की, ये बड़े ब्रांड्स ऑफर नहीं कर रहे। इसके अलावा आप मोबाइल यूज़ करके देख सकते हैं, जाके उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उनकी आउटलेट्स आ गई हैं, तो डेफिनेटली इट्स इज़ एन एडवांटेज फॉर कस्टमर्स, फॉर यूज़र्स।